नशा वो नहीं होता जो शाम को करे और सुबह उतर जाए। असली नशा वो है जो एक बार हो जाए ना तो जिंदगी भर ना उतरे। आज तक आपने बहुत सारे नशों के बारे में सुना होगा, जैसे शराब का नशा, स्मोकिंग का नशा, सोशल मीडिया का नशा और भी कई सारे जो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज आपकी जिंदगी आबाद होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे नशे के बारे में बताने वाला हूं जो हर इंसान को करना चाहिए, फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। वो नशा है मेहनत का नशा। अगर आप इस नशे को करना सीख गया तो समझो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस नशे को करना इतना आसान भी नहीं है। लोग जितने भी तरीके के नशे करते हैं उन्हें उनकी लत लग जाती है, वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन यह नशा थोड़ा सा अलग है। इसकी हमें लत नहीं लगती बल्कि हम इससे दूर भागते हैं। लेकिन इस स्टोरी को देखने के बाद आपको इसकी भी लत लग जाएगी और यही लत आपको एक दिन सक्सेसफुल बना देगी। तो आप मेरे चैनल पर एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए इसको डीप में समझते हैं। तो आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम 3 चीजें जानने वाले हैं। पहले हम जानेंगे मेहनत का असली नशा आखिर होता क्या है। फिर हम जानेंगे ये हद पार मेहनत कितने तरह की होती है और आप गलत तरह की मेहनत कर रहे हो या फिर सही मेहनत कर रहे हो। और फिर आएगा स्टोरी का थर्ड पार्ट जिसमें 4 पॉइंट्स है। इसमें हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मेहनत करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो इसका सॉल्यूशन उन 4 डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, वो सबसे लास्ट में। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करके मेहनत करता हूं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेहनत का नशा आखिर होता क्या है। तो अगर मैं इसको आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो मेहनत का नशा, इसका मतलब होता है हद पार मेहनत, यानी पागलों की तरह अपने सपनों पर काम करना। इसको कहते हैं मेहनत का नशा। कई बार आपने गौर किया होगा कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। उन्हें इस फालतू की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपने गोल पर मेहनत करने से मतलब रखते हैं और हम लोग आम भाषा में उनको किताबी कीड़े कहते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो लोग किताबी कीड़े नहीं होते हैं, बल्कि वो हमसे काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंस होते हैं। और उन सब लोगों की एक खासियत होती है कि वो लोग सिर्फ उन चीजों पर अपना टाइम लगाते हैं जो उनके जेल को अचीव करने में उनके लिए जरूरी होती है। वो हर जगह पर मुंह मारते हुए नहीं फिरते हैं और यही लोग आगे चलकर अपनी लाइफ में फोड़ते हैं। यही वो लोग होते हैं जो इस दुनिया की 10% लोगों की संख्या में आते हैं। इन लोगों का एक सिद्धांत होता है कि ये सिर्फ 1 से 2 साल रगड़कर मेहनत करते हैं, पागलों की तरह काम करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने गोल को अचीव करके बादशाहों की तरह जीते हैं। और ऐसे लोग इस दुनिया में सिर्फ 10% ही होते हैं। और अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो तो आज की ये स्टोरी आपको लास्ट तक जरूर पढ़नी चाहिए। और हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस स्टोरी को छोड़ने की सोच रहे होंगे। लेकिन आप इस स्टोरी को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तो सिर्फ इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन हुआ है। इस स्टोरी में आगे चलकर मैं आपको वो मास्टरपीस कंटेंट देने वाला हूं जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आइए डीप में समझते हैं मेहनत के नशे को। मेहनत का नशा, इसका मतलब होता है कि अपने सपनों पर, अपने गोल पर हद पार मेहनत करना। अब हम बात करते हैं कि हद पार मेहनत कितनी तरह की होती है। मेहनत हम 2 तरीकों से करते हैं। एक होती है बिना फोकस वाली हद पर मेहनत और दूसरी होती है फोकस वाली हद पार मेहनत। जो बिना फोकस वाली मेहनत होती है उसको हद पार मेहनत में काउंट मत करो, क्योंकि वो मेहनत तो होती है लेकिन वो होती है गधों की तरह हद पार मेहनत करना जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। और आजकल लोग गधों की तरह मेहनत किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमको तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। इमेजिन करो आपको दिल्ली जाना है, वो भी पैदल। आपके पास कोई साधन नहीं है बैठकर जाने का और दिल्ली आपसे लेफ्ट साइड में पड़ता है। लेकिन आप हद पर मेहनत किए जा रहे हो, राइट साइड में पैदल चल रहे हो, पसीने में पूरा भीगे हो, पैरों में छाले हो रखे हैं, लेकिन फिर भी आप चले जा रहे हो, हद पार मेहनत किए जा रहे हो। तो बताओ क्या आप कभी दिल्ली पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। और यही कारण है कि आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाते हो। अब सवाल यह आता है कि हम ये कैसे पता करें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वह सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं। इसका पता हम कैसे लगाएं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें आपको ये देखना होगा कि आप जो काम कर रहे हो क्या उसमें चीजें सिंपल होती जा रही हैं, क्या उस फील्ड में आपके लिए कंफ्यूजन कम होते जा रहे हैं।
और अगर इसका जवाब हाँ है तो समझो आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर इसका जवाब ना में है तो समझो आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, जिसको सुधारने की सख्त जरूरत है। अब आते हैं स्टोरी के थ्रेड पार्ट पर, जहां लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वह है कि वह हद पार मेहनत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वह मेहनत करके अपने गोल को अचीव करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ऐसी कौन सी चीज है जो उनको हद पर मेहनत करने से रोकती है? चलिए अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर आपको हद पार मेहनत करने से कोई चीज सबसे ज्यादा रोकती है तो वह है ये 4 चीजें जो आपको हद पर मेहनत करने से रोकती हैं। नंबर 1, दिमाग का क्लियर नहीं होना। आप लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है। आपका दिमाग इस बात से क्लियर नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना चाहते हो, और जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने फोकस को एक जगह पर लगा ही नहीं पाओगे। आपके ब्रेन को यही नहीं पता है कि उसे एनर्जी कहाँ लगानी है, और जिस दिन आपके ब्रेन को यह पता चल जाएगा कि उसे एनर्जी कहाँ लगानी है तो उसी दिन से आप सक्सेस की सीढ़ी पर कदम रख चुके हो। क्योंकि अब आपके ब्रेन को यह पता होगा कि उसको क्या करना है तो वह अपना 100% उस काम पर लगा देगा, क्योंकि अब उसके सामने उसका विजन क्लियर है कि उसे क्या करना है। जब आपका विजन क्लियर होता है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपके अंदर की एनर्जी हाई होती है, आप मोटिवेशन से भरे रहते हो। इसलिए आपके माइंड को क्लियर पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका एम क्या है, और जब आपको यह पता चल जाएगा तब आप हद पार मेहनत भी कर पाओगे। नंबर 2, रॉन्ग डायरेक्शन। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया कि आप जो भी कर रहे हो क्या वह सही डायरेक्शन में कर रहे हो? कहीं आप भी वही गधों वाली मेहनत तो नहीं कर रहे हो? और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्शन स्पीड से ज्यादा मैटर करती है। आप चाहे कितनी भी स्पीड से जाओ, लेकिन अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप हद पार मेहनत करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा होना चाहते हो तो हद पार मेहनत सही डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी करो सोच समझकर सही तरीके से और सही डायरेक्शन में करो। नंबर 3, मल्टीटास्किंग। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो ये सोचता है कि मैं ये भी कर लूं, वह भी कर लूं और वह भी एक ही टाइम पर कर लूं, तो आप इस दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हो, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करो, ताकि आप पूरे फोकस के साथ उस काम को कर सको। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही काम करो। मेरे कहने का मतलब है कि आप जब भी कोई काम करो तो सिर्फ उसी काम पर फोकस करो।